प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ आत्महत्या। आत्महत्या करने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, जानिए इनका रहस्य। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। हिंदू धर्म के अनुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गति होती हैं। पहला उद्धव गति, दूसरा स्थिर गति और तीसरा अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। पहली बात तो यह है कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन यह अब प्रचलन में है। आत्मा की किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती। हत्या होती है शरीर की। इसे स्वघात या देह हत्या कह सकते हैं। दूसरों की हत्या से ब्रह्म दोष लगता है, लेकिन खुद की देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जिस देह ने आपको कितने भी वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जरा सोचिए, इसके बारे में आपका कोई सबसे खास सगा या अपना है तो वह है आपकी शरीर, आपकी देह। वैदिक ग्रंथों में आत्मघाती मनुष्यों के बारे में कहा गया है कि जो आत्महत्या करता है वह मनुष्य को मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोक में गमन करते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को बहुत ही निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ में गंवा देना सबसे बड़ा मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। उसे ना ही स्वर्ग मिलता है और ना ही नरक। वह जीवन में पुनः आ भी नहीं पाती। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती हैं। ऐसी आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उनका समय चक्र पूरा नहीं हो जाता है। इसीलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादा ही कष्टदायी होता है। जीवन के चक्र को समझना है ज़रूरी। जैसे पूरा पका हुआ फल खाने योग्य होता है, जब फल पक जाता है तभी वह वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसी तरह पूरा आयु जीकर मरा मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं और प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद दूसरी शुरू होती है। इसका सही समय और सही कर्म होता है। ऐसे में समय से पूर्व मृत्यु हो जाने से कर्म गड़बड़ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं और नियमानुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती हैं, वो चक्र को पूरा ना कर पाने के कारण अधर में रह जाते हैं।
मरने के बाद कब मिलता है दूसरा शरीर? उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौक़ों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य का हो या किसी अन्य प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति का दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसीलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसीलिए 10वां और 13वां मनाते हैं। कुछ सवा माह के अर्थात लगभग 37 से 40 दिनों में। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें 40 दिन बाद भी शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकतर घटना दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग प्रेत या पितर योनि में चला जाता है तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उनकी बरसी मनाते हैं। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितर योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। किसे कहते हैं भूत? जिसका कोई वर्तमान ना हो, केवल अतीत ही हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाता है। जीवन ना अतीत है और ना ही भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने जाते हैं। पहला जीवात्मा, दूसरा प्रेतात्मा और तीसरा सूक्ष्मात्मा। जो मनुष्य शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्म वाली होती हैं उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों व विचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती हैं। इसी तरह जब कोई पुरुष मरता है तो वह भूत या प्रेत या पिशाच एवं कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस या बैताल या क्षेत्रपाल हो जाता है। जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से वंचित, राग क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाएं को लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता रहता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। अकाल मृत्यु क्या है? अकाल का अर्थ होता है असमय। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिली हुई है। आयु के पूर्व ही यदि व्यक्ति हत्या, आत्महत्या,
दुर्घटना या रोग के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। उक्त में से आत्महत्या सबसे बड़ा कारण होता है। शास्त्रों में आत्महत्या करना अपराध माना जाता है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर अनिश्चित काल के लिए भटकता रहता है। उसे उस दौरान अनेक कठिनाइयों को सहन करना होता है और पीड़ा और पछतावा ही उसके प्रेत जीवन का प्रसंग बन जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मरने के उपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ समय सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है। उनमें से जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत और जो निर्मल होते हैं उन्हें पितर प्रकृति का उदार चेता सहज सेवा सहायता में रुचि लेते हुए देखा गया है। पंडित जी का मानना है कि मरणोपरांत की थकान दूर करने के उपरांत संचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें धारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है और प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह समय भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए व्यक्तित्व करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपने मित्रों, शत्रुओं, परिवारजनों एवं परिचितों के मध्य ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। प्रत्येक प्रेतों की अशांति संबंध लोगों को ही हैरान करती हैं। यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर आत्महत्या कर रहा है तो उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या वह गहरे तनाव में आकर ऐसा किया तो ऐसी आत्मा की मुक्ति मुश्किल से होती है। मुक्ति का अर्थ है या तो नया शरीर मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। संतों तक को मोक्ष नहीं मिलता तो सामान्य की बात ही अलग है। परेशान या अतृप्त आत्मा मुक्ति नहीं हो पाती और वह भूत प्रेत या पिशाच जैसी योनि को धारण कर भटकती रहती हैं। वह कम से कम तब तक भटकती हैं जब तक कि उनके मृत शरीर की निर्धारित उम्र पूरा नहीं हो जाती या फिर श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्य से उसे मुक्ति नहीं मिलती। हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या करने के बाद भी व्यक्ति को जल्द ही दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो और उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं हो। ऐसा शांत चित्त व्यक्ति भी अपने अगले जीवन की यात्रा पर निकल सकता है। हालांकि उसे अपने देह की उम्र का समय सूक्ष्मता के रूप में रहकर ही भुगतना होता है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो जन्म और मरण से मुक्त होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थिर होना होता है। आत्महत्या करने का अर्थ ही यही है कि आप अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। आत्महत्या के परिणामों से मुक्ति के उपाय गरुड़ पुराण में आत्महत्या के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इनमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, सद्कर्म करना, दान पुण्य और गीता पाठ,
पिंडदान करना मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूरा करना प्रमुख है। यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलने चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। तर्पण करने, धूप देने आदि से मृत आत्माएं तृप्त होती हैं। तृप्त और संतुष्ट आत्माएं ही दूसरा शरीर धारण कर सकती हैं या वैकुंठ जा सकने में समर्थ हो पाती हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नए जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।